सोसाइटी से दवाई ले रहे हैं तो सोसाइटी में सीरा सागी नाम की एक दवाई आती है। सीरा सागी का यदि स्प्रे पत्ती हटा के कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा मिलीबग, और आपकी फसल जैसी पहले थी चलती हुई इस तरह हो जाएगी, लंबी लंबी पोरी, ये छोटी छोटी पोरी खत्म हो जाएगी। ये तो है मिलीबग कीट। अब मेरे हाथ में ये दूसरा पौधा है। ये पौधा मैंने करणपुर से उखाड़ा है। इस पौधे में विल्ट नाम की बीमारी आई है। ये पूरा का पूरा कलम जो झुंडा कहते हैं, मिड्डा कहते हैं, वो पूरा सूख जाएगा। पहले एक गन्ना सूखेगा और यदि आपने उसका कोई उपचार नहीं किया तो फिर पूरा झुंडा सूखेगा और इस तरह आपके खेत को पूरे को ये अपनी चपेट में ले जाएगा। इसके अलावा तीसरा है ये, अभी ये पौधा का फसल है और इसमें जैसे ही मैं आ रहा था मुझे ये पत्ता दिखाई दिया। आपको दिखाई दे रहा है एक लाल पत्ता, ये देखिए। जब आप अपने खेत पे जाते हो तो बीच की ये धारी जो है इस पे यदि आपको लाल धब्बे दिखाई दें और ये धब्बे इसकी पिछली साइड में भी दिखाई दें तो समझ लीजिए आपके खेत में रेड रोट आ चुका है। ये इसका प्राथमिक लक्षण है। इसके बाद यदि आप इसको बीज से चीरेंगे तो इसमें लाल धब्बे, लाल पोरी दिखाई देगी और उसमें सफेद धब्बे दिखाई देंगे लाइन से। ये रेड रोट की दूसरी मतलब अंतिम पहचान है। इसके अलावा आप लोग कहेंगे कि इनको रोकें कैसे, बचाव कैसे करें, क्योंकि आने के बाद किसी भी फसल में विल्ट या रेड रोट यदि आपके खेत में आ गया है उसको आप किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आने से पहले आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप जब गन्ने की बुआई कर रहे हैं उस समय आप बीज का चुनाव करें, बीज का उपचार करें और जैसा हमारे समय सिंह जी ने और हमारे वैज्ञानिक महोदय ने बताया है कि 1 आंख या 2 आंख का ही टुकड़े की बुआई करें। पूरा गन्ना डाल के उसको बीच से पलकटी से न काटें। तीसरा उपाय यह है कि जैसे ही आपने गन्ने का उपचार करके और गन्ना बोया है, दो तरह के उपचार हैं। पहला उपचार तो यह है कि जैसे ही आपने खेत की जुताई करनी शुरू की पलेवा के बाद, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम है, किसी को भी ले लीजिए, उसका मुझे कोई वो नहीं कि किसको ले लिया। इनसे आप 100 ml दवा 1 एकड़ बीज को उपचार करने के लिए सफिशिएंट है। यदि आपने बीज का उपचार नहीं किया और ट्राइकोडर्मा पहले प्रयोग कर दिया है तो जब आपकी फसल की उम्र 100 से 120 दिन हो उस समय आप 250 से 300 ml मोडिवा सुपर या एजोडेजो या अजोल या टेंडर किसी को भी ले लीजिए, उसको 200 लीटर पानी में घोल के उसका ड्रेंचिंग करा दीजिए। ड्रेंचिंग समझते हैं? जैसे आप कोरेजन डालते हैं फूड पे नीचे